महाराज हिमांचल के यहाँ कन्या के रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। जय हो। बहुत ही आनंद उत्सव महाराज हिमांचल ने मनाया। माता पार्वती की माता मैना बड़े भाव से हंसी खुशी के साथ भगवान का लाख लाख शुक्र कहते हुए कन्या को प्राप्त किया। खुशियों से घर भर गया। लेकिन देवर्षि नारद का आगमन जब होता है तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए नारद भगवान की जय। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो माता पार्वती के हाथ देखना शुरू कर दिए। जय हो। और जब देखे ना तो बड़ी अद्भुत माया बताई। कैसे? देवर्षि नारद ने कहा कि माता मैना बिटिया तो आपकी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है और चंद्रमा की भांति जहाँ रहेगी चमकती रहेगी, पर माता इसके भाग्य में तो वैराग्य ही वैराग्य दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि इसका पति भी जो है ना वो भी वैराग्य ही मिलेगा। ऐसी भविष्यवाणी कहा देवर्षि नारद ने। लेकिन जब देवर्षि नारद की बात को माता मैना ने सुना तो उन्हें कष्ट हो गया। कहते ना माता और पिता बच्चे के कष्ट को नहीं देखना चाहते हैं। प्यारे, माता और पिता अपने 4 बच्चों को 10 बच्चों को पाल लेते हैं और हर बच्चे के पीछे पिता और माता अपना पूरा बल दे देते हैं। लेकिन उन प्यारे 4 और 10 बच्चे मिलकर ना माता पिता के बल को नहीं दे पाते हैं, छोड़ देते हैं साथ। इसलिए माता और पिता तो दुखी हो ही जाते हैं। आज माता मैना दुखी हो गई कि इतनी सुशील कन्या नारायण ने दिया और इसके भाग्य में वैराग्य है और यहाँ तक कि इसका विवाह भी वैराग्य के साथ होगा। जैसे तैसे माता बढ़ती रही। अंत में जब युवावस्था में प्राप्त हुई तो वो सीधा वैराग्य धारण करने वन में चली गई और वहां पर 12,000 वर्ष तक तपस्या किया। सप्तऋषि लोग आए। बहुत लोगों ने कहा देवर्षि नारद खुद गए, लेकिन उन्होंने अपने हट को नहीं छोड़ा, क्योंकि शिव जी को पाना था। यही तन सती भेंट कछु नाही, ऐसा माता सती ने कहा था दाह संस्कार में कि हे नाथ, आपके जैसा ही मेरा पति सदैव जीवन में मिले। तो अब शिव जी तो भाई विवाह के लिए राजी नहीं हो रहे थे। कई लोग गए, सभी देवी देवताओं ने शिव जी के पास आग्रह किया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जाइए और विवाह कीजिए, अन्यथा कन्या आपके नाम से वो प्राण त्याग देगी। किसी की बात भोलेनाथ माने ही ना। अंत में श्री राम जी का आगमन होता है। श्री राम ने स्वयं आदेश दिया तो भोलेनाथ तैयार हो गए विवाह के लिए और देवर्षि नारद अगुआ बन गए। देवर्षि नारद अगुआ हो गए। कहते हैं ना बगैर अगुआ के शादी नहीं होती है, एक अगुआ तो होना चाहिए। तभी ये जो परमात्मा लगा के भेजते हैं ना, क्या कहते हैं, सिंदूर और सेहरा, ये परमात्मा की ही देन है। हम आप तो केवल कर्म करते हैं प्यारे।
इसी प्रकार से भोलेनाथ तो विवाह के लिए तैयार हो गए। और जब प्यारे विवाह के लिए तैयार हुए भोलेनाथ, तो सब लोग खुश हो गए। लेकिन जब बारात की तैयारी हुई तो इधर महाराज हिमांचल ने सभी नदी, समुद्र, पहाड़ों को सबको निमंत्रण दे दिया कि मेरी कन्या का विवाह है, मेरी कन्या का विवाह है। इधर भोलेनाथ की बारात की तैयारी होने लगी। और जब बारात की तैयारी हो रही है तो नंदी जी से बोले, कहाँ हो नंदी, दूल्हा बारात ऐसे जाएगा, कुछ पाउडर वाउडर नहीं लगेगा? तो प्यारे नंदी भगवान का किए गए शमशान घाट से उठा ले आए साइकिल राख, पूरा शरीर में लगा दिए। बोले प्रभु पाउडर तो लग गया, अब कौन सी कमी है? अरे बोले ऐसे जाएंगे। फिर बोले अब क्या करूं? अरे बोले कुछ मौरा औरा लगेगा कि नहीं लगेगा? गए भैया, मौरा का जब नाम लिया तो नंदी गए 4-5 सांप ले आए, पकड़ के बढ़िया सुंदर सा मौरा तान दिया। तो बोले प्रभु अब भी कोनो कमी है? अरे बोले भाई कान में कुछ नहीं चाहिए, वो जंगल वाली जो काली बीछी नहीं होती है उसको ले आए, सीधा कान में डाल दिया। बोले प्रभु अब कोनो कमी हुए? अरे बोले माला नहीं रहेगी, दूल्हा ऐसे जाएगा, माला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। गए 2 ठोर बढ़िया ले आए सांप और डाल दिया। कहते हैं ना नीलम भुजग श्याम मलको मलागम सीधा समारो पितरम भागम पाणो महासाय चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये राम जी के लिए था। और भोलेनाथ के लिए क्या है कि कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये काले काले भुजंग सर्प ला के डाल दिए और बोले भोलेनाथ अब तो बारात के लिए चलिए ना। भोलेनाथ बड़े प्यार से कहा कि अरे भाई अभी मैं कैसे बारात चला जाऊं? कहा हम पैदल चले जाएं, साधन सवारी नहीं चाहिए। बड़े चक्कर में पड़े भाई। अब साधन सवारी की बात आई तो उधर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब लोग, इंद्र, सब जितने देवता थे सब तैयार होके बढ़िया अपने अपने रथ से आए। बारात जाना है। वैसे भी भैया दूल्हे से ज्यादा बाराती सजते जरूर हैं, लेकिन भैया दूल्हे के अलावा बारातियों को कोई देखता उखता नहीं है, इसलिए दूल्हे से ही बारात। चलो हो बहने दूल्हा देखी आई, चलो हो बच्ची दूल्हा देखी आई, ऐसा माताएं बहनें प्रेम से कहती हैं। लेकिन जब भोलेनाथ ने कहा का हो नंदी हम पैदल जाएंगे ससुराल, तब नंदी बोले अब कहाँ जाएं, साधन लेने प्रभु हमारे ऊपर बैठ लो। अब इससे सुंदर आसन कहाँ आएगा? नंदी जी तो भैया पूरब को मुंह करके खड़े हो गए। अब भोलेनाथ जब बैठे ना तो नंदी जी का मुंह पूरब को और भोलेनाथ का मुंह पश्चिम हो गया, हो उल्टा बैठ गए। अच्छा। अब जब उल्टा बैठा नंदी बोले भाई देखो ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु हम पीछे को कैसे चले? आप तो पीछे को मुंह कर लिया, अब हम पीछे को थोड़ी ना चल पाएंगे, हम तो आगे को चलेंगे तो आपका मुंह पीछे हो जाएगा। ऐसे भेष को जब देखा ना देवताओं ने तो भैया वो पहले न आगे पहुंच गए। भरत दुल्हा का छोड़ दी पीछे न कि अगर इनके साथ हम जाब तो हम पक्का है मारा जाब, और मारा जाब तो क्यों बचाए उचाए ना, यही लिए चलो जो चाय नाश्ता मिलत हुए आगे न कह के निकल लियो, नहीं तो काम खराब हो जाए भैया। अब ये इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा ये सब तो भैया विमान से अपने अपने जाने लगे। और जब जाने लगे ना तो आकाश मार्ग में छवि आ गई। लेकिन भोलेनाथ अब नंदी के ऊपर चढ़े हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। जय हो। नंदी बेचारे कहा करें आगे मुंह करके चल रहे हैं, भोलेनाथ का पीछे मुंह हो गया। लूला लंगड़ा काना कोबरा भूत परियत जे केहू रहा सबही उसका बटोर ली सबका। अब लेके जब चले ना, जब लेकर के चले प्यारे तो बारात नजदीक जब पहुंचती है तो भाई बारात में सबसे
पहले कौन जाता है देखने के लिए? बच्चे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं कि जा बारात आ गई, चलो देख के आते हैं, देख के आते हैं। तो छोटे बच्चे चले कैसे? आईली बरतिया हिमाचल के द्वारे, आईली बरतिया हिमाचल के द्वारे, देखी बरात नर नारी सिधारे। हर देख के गदहर भागे हसर पट्टा बराती अब न दिया कर। हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब, हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब। जय हो। हम आईली बरतिया, आईली बरतिया हिमाचल के द्वारे, अली बरतिया हिमाचल के द्वारे, अली बरतिया हिमाचल के द्वारे। देखी बरात नर नारी सिधारे, देखी बरात नर नारी सिधारे। देख के गदहराए भागे हसर पट्टा बराती अब न दिया कर। हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब, हे अम्मा बाबा बराती अब न जय हो। हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब। जय हो। नदिया खब हे अम्मा बाबा बराती अब न दिया खब। हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब, हे अम्मा बाबा बराती अब न देखब। अब लड़के जितने तेज में बारात देखे जा रहे हैं उतने वैसे दूना स्पीड में लौट के आए घर का। वापसी अब जैसे वो कुत्ते नहीं होते उनको दौड़ा दो तो जीभ निकल आती है, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँफने लगते हैं, वैसे जितने बच्चे गए रहे बारात देखे भगवान का बताइए। जय हो। सब सरपट के वापस आए। इधर राजा हिमाचल ने देखा बारात आ रही है तो लेके माला पहुंचे। सबसे आगे विष्णु जी ब्रह्मा जी का रथ था, तो बोले ये लड़का लड़के के पिताजी हैं। तुरंत माला डाले, बोले भैया हम दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे है। और पीछे देखे तो विष्णु जी आ रहे थे, बोले लगता है दूल्हा ये है। फिर लेके माला दौले हिमाचल जी, अरे भाई बोले अब दूल्हा पीछे है। अच्छा। और आगे गए, इंद्र जी पीछे आ रहे हैं। अब सोचे होंगे ये तो सुंदर है, यही दूल्हा होगा। दौड़े जैसे माला डालने के लिए प्यारे ना, वैसे इंद्र जी ने हाथ जोड़ा, हे भगवान मैं नहीं हूँ दूल्हा, वो दूल्हा पीछे आ रहा है। राजा हिमाचल बड़ी चिंता में पड़े हो, बोले कि जब बाराती इतने सुंदर सुंदर है, दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा भाई, बहुत बेहद सुंदर होगा। लेकिन प्यारे जब दूल्हे को देखे तो का कहे हो, एकदम उनके पेट भर गया। एकदम उतना पेट भर गया, अब केहू से का कहें। तब लौट आए घर का माला लेके, चलो ठीक है बरतिया ये तो देखा जाए। अब जब भोलेनाथ की बारात आ गई जनवास में तो लड़कन के तो दशा खराब देखी, लेकिन एक बूढ़ा माई 80 साल का है, कहते हैं हे भैया तू हैजा कटो काव देख के आओ, कुछ बताओ तो नहीं लड़कन का। कहते हैं अब हम बारात देख के आए थे, तुमका हैजा पकड़े। तो बूढ़ा माता गई बारात देखे, तो के बारात देखे पाए भोलेनाथ के। काव कहती है आई से बरतिया ना दिखाया जब तक जिया हुए धक्का धक, जिया हुए धक्का धक। हाँ ऐसन बराती ना देखो अब तक, जिया करे धक्का धक, जिया हुए धक्का धक। जय हो। हाँ ऐसन बराती ना देखो आज तक, जिया हुए धक्का धक,
जिया हुए धका धक। हाँ ऐसन बाराती ना देखो अब तक जिया करे धका धक जिया हुए 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 धका धक। हाँ हाँ ऐसन बारतिया ना देखो आज तक जिया हुए धका धक। ऐसन बाराती ना देखो अब तक जिया करे धका धक जिया हुए धका धक। जय हो। जय हो। अब माता जी क्या देख रही हैं? हाँ क्यों क्यों के आँख माई क्यों क्यों के आँख नहीं क्यों क्यों के आँख नहीं क्यों क्यों के वाव नहीं क्यों क्यों के आँख माई क्यों क्यों के आँख नहीं क्यों क्यों के आँख नहीं क्यों क्यों के आँख जेके आँख नहीं जेके आँख नहीं जेके आँख नहीं बाय उतो तक टका टक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। हाँ करके आँख नहीं तक टका टक जिया करे धका धक जिया हुए धका धक। ऐसन बाराती ना देखो आज तक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। ऐसन बाराती ना देखो अब तक जिया करे धका धक जिया हुए धका धक। जय हो। क्यों क्यों के मुहा बाई क्यों क्यों के मुहा नहीं क्यों क्यों के मुहा बाई क्यों क्यों के मुहा नहीं क्यों क्यों के मुहा बाई क्यों क्यों के मुहा नहीं क्यों क्यों के मुहा बाई क्यों क्यों के मुहा नहीं। जेके मुहा नहीं बाई उ तो खाए भका भक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। जेके नहीं वो तो खाए गपा गप जिया करे धका धक जिया करे धका धक। क्यों क्यों के पाँव बाई क्यों क्यों के पाँव नहीं क्यों क्यों के पाँव बा क्यों क्यों के पाँव नहीं क्यों क्यों के पाँव बाई क्यों क्यों के पाँव नहीं क्यों क्यों के पाँव बा क्यों क्यों के पाँव नहीं। जेके पाँव नहीं जेके पाँव नहीं बाई उ तो भाग सारा पर जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। जे करके पाँव नहीं भागे सारा पट जिया करे धका धक जिया हुए 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 धका धक। ऐसे न बाराती न देखे आज तक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। ऐसन बाराती न देखो अब तक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। जय हो। ऐसन बाराती न देखो आज तक जिया हुए धका धक जिया हुए धका धक। बूढ़ा माता का बताई चिंतित हो गए उनके बेचारों के मूर्छा आ गए। ऐसा बाराती देखी बड़े मुश्किल से अब जनवा से पूजा भवा जेका द्वार पूजा कहा थी वो द्वार पूजा भवा। अब द्वार पूजा में जैसे भोलेनाथ बैठे पंडित जी बैठे द्वार पूजा करावे तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा मंगल है पुंडरीकाक्ष मंगलामय तनोहर। इतना कहते कहीं भाई ऐसा करो कि आप अपने बाप के नाम बता दियो। भोलेनाथ बड़े चक्कर में पड़े मकाने बड़े ध्यान से कहीं ना करी तो का करी। बाबा ना पूछिन ये जो पीछे बैठा है
बाबा के कहने बताओ, अपने बाप के नाम बताओ भाई। भोलेनाथ कहीं बड़ा खैस से वहा क्या का बताई। दौड़िया दौड़िया देवर्षि नारद आए, कहीं का हुआ? अरे ये कहीं नहीं पंडितवा पूछत है हमारे बाप के नाम। अरे कहीं बता दियो ब्रह्मा। तुरंत भोलेनाथ कहीं ब्रह्मा नाम है। पंडित फिर कुछ मंत्र आगे बढ़ाए, धीरे धीरे बढ़ावा शुरू की। फिर पंडित जी स्टॉप ले लिए। अब पंडित जी बोले कि अब अपने बाप का नाम बता दियो। भोलेनाथ के भैया पैरवा से उठा ना खोपड़िया तक गुस्सा आएगा। अब भाई के हुन के है ये नहीं ना माता पिता दे क्या का बतावे। अब पंडित हुआ जो न बा पूछत है 3 पीढ़ी का नाम। तब भोलेनाथ बोले भाई देखो हमसे कुछ पूछो ना। तेरे में देवर्षि नारद फिर पहुंच गए आए के। बोले का बात है? अरे कहीं नहीं हमारे पिताजी के नाम पूछता है। अरे कहीं बता दो विष्णु, आखिर राम जी का पिता नहीं कहते? कहीं हाँ कहते है। कहीं बता दो नहीं है हमारे पिता, बताए। पंडित जी फिर कुछ मंत्र आगे बढ़ाए। शुरुआत भाई आज जब तीसरी पीढ़ी पे आए तो कहीं भाई अब ऐसा है कि आपन नाम बता दियो। कहीं सुनो पंडित, ब्याह कराओ कोई कराओ नहीं तो जाओ। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब महीन हुई। अब तुहार का विचार है? अरे पंडित जी जान के दुल्हा गुस्साएगा। जब गुस्साएगा दुल्हा तब पंडित भाई तुरंत शादी ब्याह कराओ शुरू कर दी। फटाफट सारा काम निपटाओ शुरू कर दी। अब एक छोटा सा भाव है। शिव की शादी भाई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। शिव की शादी भाई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे के सुन लो कहानी। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। सब घराती बाराती जगे हैं। सब घराती बाराती जगे हैं। सबसे पहले जगे भोला दानी। सब घराती बाराती जगे हैं। उनसे पहले जगे हैं सुल्तानी। सब घराती बाराती जगे हैं। सब घराती बाराती जगे हैं। सबसे पहले उठे भोला दानी। सब घराती बाराती जगे हैं। सब घराती बाराती जगे हैं। सबसे पहले जगे भोला दानी। शिव की शादी भई रात बीती। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। शिव की शादी भई रात बीती। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे के सुन लो कहानी। शिव की शादी, 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 शिव की शादी। शिव की शादी। शिव की शादी। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे के सुन लो कहानी। शिव की शादी भई रात बीती। अब सवेरे की सुन लो कहानी। सवेरे की कहानी कहाँ होती है कि बरातिन का चाय पानी कराए कि तुरंत विदाई, जल्दी जल्दी विदाई कराओ। जय हो। तुरंत विदाई हो गई। आज जब विदाई हो गई भैया तो भगवान के साथ आज माता पार्वती कैलाश पर जा रही हैं।
जब कैलाश पर गई तो पर्वत पर्वत दिखाई पड़े, कहूं घर ही न रहा। माता जी ने कहा, हे भोलेनाथ, एक ठोर कम से कम घर तो बनवा लियो। घर तो बनवाए सोने का, लेकिन महाराज जो पंडित आए ना पूजा कराने के लिए, तो सोने का घर तो बड़ा सुंदर लगा। विश्वेश्वरवा महाराज जी उपरहित थे, और विश्वेश्वरवा की जो स्त्री कैतकी थी ना, वो महल को ही मांग लिया। पार्वती को बड़ा क्रोध है कि बड़े मुश्किल से तो हमने बनवाया, और महल भी ये पंडित जी मांग रहे हैं। लेकिन भाई क्या करें, दान दे दिए, सोने का महल दान तो दे दिया। पार्वती को क्रोध आ गया, भोलेनाथ अब मैं कहाँ रहूंगी। अरे भोलेनाथ ने कहा, देवी जहां मैं हूं वहीं तो तुम हो। इतने में देवर्षि नारद का आगमन होता है। देवर्षि नारद ने कहा कि माता, क्या भोलेनाथ आपसे सारी बात बता देते हैं? बोले हाँ। माता ने कहा, क्यों देवर्षि, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भोलेनाथ तो हमारे बड़े भोले हैं। भोले हैं माता, लेकिन आपसे सब बात नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी बात है देवर्षि जो तुम कह रहे हो? बोले माता, जरा उनसे पूछ लेना कि जो अपने गले में मुंडू की माला डाले वो कौन है। देवर्षि भैया आग लगा के चल दिए। अब भोजन के लिए शाम को जब भोलेनाथ बैठे तो माता कहती हैं, प्रभु एक बात पूछी। देखिए पत्नियां जो है अपने पति से दो ही समय बात पूछती है, या तो भोजन के समय या तो सोने के समय। उसके बीच में कोई बात नहीं करेंगी। जैसे थाली ला के रखा तैसे माता ने कहा, प्रभु एक बात पूछी। भोलेनाथ ने कहा, देवी पहले पूछे ही लो, फिर भी भोजन करेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप भोजन कर लो फिर पूछे। हमने कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा, नहीं नहीं, अब आप ऐसा करो, पहले पूछ लो तब भोजन करेंगे। तो अब हट हो गई दोनों। जब हट हो गई तो झगड़े का मैटर आ गया। अब झगड़े का मैटर आया, तू बड़ा कि मैं बड़ा, इन्हीं बातों को लेकर भोजन आगे रखा हुआ है। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि पति पहले भोजन कर लेना, तभी कोई बात की जाए, अन्यथा पहले ना ही की जाए। तो माता पार्वती रोने लगी और बोले, भोलेनाथ सुनो, आप नहीं जानते, अगर आप भोजन पहले नहीं करोगे तो मैं अपने मायके तो अभी चली जाऊंगी। गौरा चली गई, गौरा चली गई, मायके चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब ना रहब नगरिया माँ। गई मायके चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब नहीं रहबे नगरिया 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 माँ। चली गई मायके चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब नहीं रहबे नगरिया माँ, अब नहीं रहबे नगरिया। जय हो। गौरा रिसाई गई मायके चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब नहीं रहबे नगरिया माँ, अब नहीं रहबे नगरिया। जय हो। वाह, जय हो।
रोज भोला हमसे रोटी बनवावे, रोज रोज भोला हमसे रोटी बेलवावे, रोज रोज भोला हमसे रोटी बनवावे, रोज रोज भोला हमसे रोटी बेलवावे, रोटी बनवावे हो रोटी बेलवावे, रोटी बेलवावे हो रोटी बेलवावे। पीढ़ा टूट गया बेलना फूट गया, लगी गई चोट गदोरिया में, गदोरिया में, अब नहीं जाब नगरिया में। गौरा रिसाई गई मैं के चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया। जय हो बोलो भोलेनाथ, हर हर महादेव। रोज 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 भोला हमसे भैया पिसावे, रोज रोज भोला हमसे भांग घोटवावे, रोज रोज भोला मुझसे भांग पिसवावे, भांग पिसवावे हो भांग घोटवावे। सिलवटी टूट गई लुआढ़ा फूट गया, लग गई चोट अंगुरिया में, अंगुरिया में, हम नहीं रावे नगरिया। गौरा रिसाई गई मैं के चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया में, कोठरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया माँ। रोज रोज भोला मुझसे पानी भरवावे, रोज रोज भोला मुझसे पानी भरवावे, पानी भरवावे हो पानी भरवावे, पानी भरवावे हमसे पानी भरवावे। रसरी टूट गए बाल्टी गिर गई, लगे गए चोट कमरिया माँ, कमरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया माँ। गौरा में चली गई मई की चली गई, ताला लगाई गई कोठरिया माँ, कोठरिया माँ, अब नहीं रावे नगरिया 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 माँ, अब नहीं रावे नगरिया, अब नहीं नगरिया। लड़ाई कबो अपने अपने पत्नी से न कर जाए भाई। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि भैया हमारे नाम, हमारे देश का नाम है भारत माता। जय सिया राम, राधे श्याम। पहले पत्नी का नाम है भैया, तब पति बनते हैं, इसलिए लड़ाई मत करना, मेरी यही विनती आप सबसे है। तो प्यारे माता ने कहा कि जो आपके सर में मुंड की माला है ये किसकी है। प्यारे भोजन की तो बात अलग रही, भोलेनाथ की आंखों से आंसू गिरने लगा, और जब एक आंसू गिर गया ना पृथ्वी पर, तो रुद्राक्ष बन गया, और दूसरा आंसू माता ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसी क्या बात है भोलेनाथ, क्यों रो रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा देवी तुम नहीं जानती हो ये सर किसका है। जितनी बार आपका जन्म हुआ है ये आप ही का तो सर है मेरे गले में, और आपके सिवा हमारा है ही कौन संसार में। आपका तो पुनर्जन्म होता गया, मैं तो विवाह करता गया, अपने गले में इन सरों को धारण करता रहा, लेकिन देवी आपने आज तक ये रहस्य नहीं जाना, ये आप ही का है। माता पार्वती को बड़ी चिंता हुई, और चिंता जब हो गई ना तो बड़ी, और चिंता चिता के समान हो जाती है प्यारी, इसलिए चिंता करना अच्छी बात नहीं है।